नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आपको याद होगा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उस समय सबसे पहले कोई नेता पटना आया था, तो वो थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, यानी कि केसीआर। केसीआर नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ के महागठबंधन सरकार में शामिल होने से इतने खुश हुए कि सरकार बनते ही वो पटना आ गए और बड़े ही गर्मजोशी के साथ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिले, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंबा चौड़ा किया। हालांकि विपक्षी एकता के जो चेहरे होंगे उसके सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद केसीआर एक रैली कर रहे हैं तेलंगाना में, अपने राज्य में, और वो बड़ी रैली है, देश स्तर की रैली है। उस रैली में तमाम नेताओं को बुलाया गया है देश के, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने न्योता नहीं दिया है। 18 जनवरी को तेलंगाना के खम्मम में उनकी रैली है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेलंगाना रैली से ठीक एक दिन पहले, और उन्होंने ये रैली जानबूझ के, यानी कि प्रधानमंत्री की रैली अनाउंस होने के बाद उन्होंने अपनी रैली अनाउंस की, और उसमें जिन नेताओं को बुलाया है उनका नाम भी जान लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, केरल के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश प्रसाद यादव। नीतीश कुमार का नाम उसमें नहीं है। आखिर क्या वजह है कि जो केसीआर बिहार में महागठबंधन सरकार बनते ही पहुंच गए, विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में लग गए, उन्होंने नीतीश कुमार को नहीं बुलाया? हालांकि इसके कारण हैं, क्योंकि विपक्षी एकता दोनों नेता चाहते हैं, चाहे वो केसीआर हो चाहे वो नीतीश कुमार हो, लेकिन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। विपक्ष बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी एकता केसीआर चाहते हैं, उसमें उनका मत है कि उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं करना चाहिए, जबकि नीतीश कुमार का फॉर्मूला है कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता हो ही नहीं सकती, और बात भी सही है। लेकिन केसीआर का अपना स्टाइल है, और जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को एकजुट करने का जो प्रयास है उनका, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से वो आगे दिख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी कहा कि वो बजट सत्र के बाद देश यात्रा पर निकलेंगे, विपक्ष को एकजुट करेंगे। हालांकि वो चेहरा बनने से पहले ही इनकार कर चुके हैं और ये मान चुके हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होगा, उनकी पार्टी की तरफ से ये बयान आया है। लेकिन केसीआर का ये मानना नहीं है। केसीआर खुद नेता बनने के, खुद चेहरा बनने के जुगत में हैं, और इसके लिए व्यापक उन्होंने तैयारी भी की है। कई राज्यों में उन्होंने अपना दफ्तर खोला है, लगातार वो विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं। दिल्ली में एक केंद्रीय कार्यालय भी खोला है, जिसकी शुरुआत हो गई। उन्होंने अपने पार्टी का नाम भी बदल दिया, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, टीआरएस को बदलकर बीआरएस, यानी कि भारत राष्ट्र समिति नाम कर दिया गया है। और उसके बाद ये पहली रैली उनकी हो रही है खम्मम में। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार को अगर विपक्ष को एकजुट करना है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है बीजेपी के खिलाफ, तो उनको आगे आना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि ये बात ठीक है कि केसीआर जो काम अभी कर रहे हैं विपक्ष एकजुट करने का, उनके राज्य में चुनाव भी है इसी साल दिसंबर में तेलंगाना में, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ चल रही है। लेकिन लोकसभा पर उनका ज़्यादा फोकस है
और खास तौर पर किसानों के मुद्दे को लेकर जो पूरे देश में व्यापक तरीके से एक किसानों के मुद्दे को लेकर उठाने पर वोट में आना चाहते हैं, चुनाव में आना चाहते हैं, वो एक बड़ा अहम, हम ये कह सकते हैं, कदम हो सकता है केसीआर का। और बिहार में हम बात करें किसानों की, तो आप देखिए यहाँ किसानों को अभी खाद नहीं मिल रहा है, अभी बीज समय पर नहीं मिलता है, किसानों की जो अनाजों की जो खरीद होती है उस पर उचित दाम नहीं मिलता है। तो बहुत सारे की दिक्कतें हैं। लेकिन केसीआर ने अपने यहाँ किसानों के लिए जो व्यवस्था की है, फ्री में किसानों के लिए बिजली, फ्री में उनका इंश्योरेंस और प्रति एकड़ 10,000 रुपया देने की जो उनकी योजना है, तो वो काफ़ी लोकप्रिय भी है अपने क्षेत्र में, जबकि बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर आपको विपक्ष को एकजुट करना है तो कोई ना कोई मुद्दा एक लेकर चलना पड़ेगा। और केसीआर ने यह तय कर लिया है कि अब की बार किसान की सरकार। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि देश में विपक्ष की एकता को एकजुट करने का जो प्रयास केसीआर की तरफ से हो रहा है, उसमें नीतीश कुमार काफी पीछे हैं। इनको गति तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार चेहरा बहुत बड़े हैं और चेहरा बन भी सकते हैं, पर इसके लिए प्रयास जरूरी है। उसके लिए देश में निकलना पड़ेगा, राज्यों का दौरा करना पड़ेगा, उसके लिए नेताओं से मिलना पड़ेगा। तो ये तमाम अगर चीजें नीतीश कुमार करते हैं, कि देखिए वो एनडीए सरकार में भी मुख्यमंत्री थे और महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महागठबंधन में एक अपॉर्चुनिटी है चेहरा बनने का, विपक्ष की राजनीति करने का, विपक्ष को एकजुट करने का। उस प्रयास में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार धीमा दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें आज की डेट में देखा जाए तो वो केसीआर जो नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद महागठबंधन में आने से इतने खुश होते हैं कि वो पटना आ जाते हैं, आज उनको न्योता देना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।